आपके जो हमसाया हैं उनके ऊपर ड्रोन से हमले शुरू हो गए हैं साहब। टीटीपी वालों ने एक ब्रिगेडियर साहब को रुखसत कर दिया। ये क्या हो रहा है? मतलब अब ड्रोन भी चलेंगे, मैन पैड्स भी चलेंगे, तो फिर ये सब कहाँ से आ रहा है? क्या रहा है? ब्रिगेडियर भी अब महफूज नहीं है बन्नू कैंट में। तो सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को प्रणाम। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। सर, सारी गलती जो है ब्रिगेडियर साहब की है। देखिए, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर को नहीं रहना चाहिए। अगर जान बचानी थी, उसे अपने घर में बंकर में छुप के रहना चाहिए था। अगर वो ब्रिगेड हेडक्वार्टर में बैठेगा तो मरेगा ना। तो क्या किया बेचारे तहरीके तालिबान वालों ने? एक ड्रोन चला दिया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर पे गया और जाके मर गया। और इनको अगर ये लगता है कि ये तुर्किया के ड्रोन लाएंगे, ये चीनी ड्रोन लाएंगे और इनके पास ही ड्रोन आएंगे और उसी से हमला करेंगे, ये तो गलत भ्रांति है इनकी। ब्रिगेडियर को समझना चाहिए था। अभी जो पीछे म्यांमार में हुआ, बहुत सी ऐसी आजकल घटनाएं हो रही है जिसमें मैं भारत आपको ये नापाक। बताऊं, वहां पे भी जो जितने भी ड्रोन पकड़े गए ना, उसमें इंडियन ड्रोन कोई नहीं था। वो तो हम तो ना हाँ बोलते ना बोलते। अब हमारे पास प्रभु की कृपा से कई कंट्रियों से, कई जगहों से व्यवस्थाएं बनती हैं। तो ये जरा इनको समझना चाहिए आजकल। देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ संजय सर, जो आप आसमान की बात करें, बारिश गिरती है, बर्फ गिरती, ओले गिरते हैं। ड्रोन और मिसाइलें फोकट में नहीं गिरती। ड्रोन और मिसाइलें अगर आसमान से टपकेगी, किसी ने टपकाई है, किसी ने तो गिराई है, बट हमें कुछ पता नहीं होता। आज हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो है स्ट्राइक, डिनाई और डोमिनेट। एसडीडी वाले डॉक्ट्रिन पे काम करते हैं, सब कुछ काम तमाम कर देते हैं। जो दुश्मन है सोते सोते मौत की गोद में सो जाता है और जब अगले दिन उठता है तो पता लगा वहां तो कुछ भी नहीं बचा। अब म्यांमार के बाद जो हमारे दुश्मन, ये बांग्लादेश में हो, वो पाकिस्तान में हो, कहीं भी, उन्हें समझना चाहिए। और ड्रोन एक ऐसी चीज है जो कोई भी कहीं से चला सकता है, उसका कहीं से भी व्यवस्था हो सकती है। और अगर आप ब्रिगेड कमांडर में, एक ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेड के अंदर मारा गया, मेरे हिसाब से गलती उसकी है। भाई, ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, तुम्हारी टेरिटरी नहीं है, तुम क्या कर रहे हो ब्रिगेड कमांडर के अंदर? मतलब मौत का इंतजाम कर रहे हो। तुम्हें पलायन करना चाहिए, तुम्हें वर्दी उतार के भाग जाना चाहिए पंजाब। क्योंकि तुम्हारा यहाँ बलूचिस्तान हो या केपी के हो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अब जो खबरें आ रही है मैनपैड से, वो हेलीकॉप्टर भी गिरा दिया। अब देखिए, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इन्हें क्या लगा रशियनों के खिलाफ ही ये यूज होगा, इनके खिलाफ कभी यूज नहीं हो सकता। सर, यूज तो हर एक के खिलाफ हो सकता है जब तक ये, अगर ये चाइना की गोद में बैठेंगे, ये तुर्किया के साथ इस्लामिक टेक बनाएंगे। और इनको क्या लगा, पीछे जो इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया दबे लफ्जों में, उन्होंने कहा जी हम UAVS बना रहे हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम, जिसमें हमारा चाइना हमें AI देगा, सॉफ्टवेयर देगा, टर्की से हार्डवेयर प्लस चाइना से सॉफ्टवेयर, चाइना से भी हार्डवेयर आएगा। तो हम ये बना के भारत को टारगेट करेंगे, भारत की शांति को भंग करने का प्रयास करेंगे, भारत के बॉर्डर्स को पियर्स करने का काम करेंगे। वैसे भी इनके बॉर्डर, अगर आजकल ड्रोन देख रहे हैं आप, इनके पहले 1 किलोमीटर तक आते थे, अब लगभग लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर तक आ रहे हैं। फिर इनकी हरामखोरी शुरू हो गई है, वो ड्रग्स, हथियार बेचना। तो अगर ये ऐसा आपको करेंगे। लेटेस्ट बता दूं, जी, पाकिस्तान ने शाहीन 3 लॉन्ग रेंज मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। वो टेस्ट फेल हो चुका है और उसका फट गई मिसाइल ना। का रैकेट जो है वो डेरा बुक्ती डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में पाया गया है। अब चूंकि बलूचिस्तान में गिरा तो छुपा भी नहीं सकते थे। हाँ, छुपा भी नहीं सकते, छुपा भी नहीं सकते। अब सर देखिए, चाइनीज माल तो चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, ये तो इन्हें भी पता होना चाहिए। अब चाइना की अपनी PL-15 पिट गई, चाइना के अपने हथियार पिट गए, शी जिनपिंग ने 30-32 लोग की गर्दनें उड़ा दी। तो इन्हें तो, ये पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए भाई ये चाइना का माल है। देखो, शाहीन उस पर लगा लो, गाजी, गजनवी, अमीन, अमीना, जो मर्जी लिखवा दो, कहानी तो वही है ना, है तो चाइना का माल। अब यहाँ पे जो आप देखिए, इनकी जो आजकल मनोदशा है वो ये है, अब मरे तो तब मरे, कब मरे तो कब मरे। अभी पीछे BLF का देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, 3-4-5 दिन पहले की बात है, उन्होंने एम्बुश किया एक मेजर को। ये तो ऑफिशियल हो गया, एक मेजर, और कम से कम 12-14 लोग तो उन्होंने वहां मार दिए। ये तो खुद मानते हैं एक मेजर और 14 लोग मरे थे। फिर ये भी कह रहे कि 10-20 क्रिटिकल है। ये ISPR मानता है एक मेजर और 14 लोग मरे। उन्होंने कहा नहीं, नंबर इतना बड़ा नहीं, नंबर छोटा। पर ISPR ने पहली बार माना, हाँ मेजर मरा था, हाँ BLF ने एम्बुश किया। उसके पहले ऑपरेशन बॉम्ब हुआ, फिर BLF का एम्बुश हुआ। वो कोई एक कभी BLA करता है, कभी इन्हें BLF मारता है, राइट, और कभी ब्रास वाले मारते हैं।
कभी तहरीक तालिबान वाले मारते हैं। अगर आप देखिए पाकिस्तान में वही 10-12 का नंबर जो पाकिस्तानी फौज का वो जारी है। और इनको एक बात बिल्कुल क्लियर समझनी चाहिए कि अगर ये भारत के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो उसका जवाब कहीं ना कहीं से मिलेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाएगी। और अब देखिए सर, मेजर मरता है, ब्रिगेडियर मरता है, कर्नल मरता है, क्योंकि अब ये जो गाज है, मेरे को ये अच्छी स्ट्रैटेजी लगती है। अब या फुट सोल्जर्स को मार के कुछ नहीं होगा, ये जो बड़े बड़े लोग को निपटाने का काम हो रहा है ये बहुत उत्तम काम है, क्योंकि जब तक ये अफसर नहीं मरेगा ना, जब तक इसके घर से जनाजा नहीं उठेगा, जब तक इसके घर में मातम नहीं मनेगा, तब तक ये जहादी सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए सिपाही तो कुछ है ही नहीं। कह रहा है सिपाही मर गया, जहादी मर गया, क्या फर्क पड़ता, अफसरों का मरना जरूरी है। और अब जो मुझे पीछे को देख रहा हूं मैं हफ्ते भर से, अफसरों की मृत्यु का अशुभ समाचार आ रहा है कि पाकिस्तान की ये मरा, और टारगेटेड अटैक भी देखिए ना जबरदस्त। अब देखिए हेलीकॉप्टर की बात करें संजय सर, हेलीकॉप्टर में भी बड़े लोग घूमते हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर मर जाता है। अब जो बीएलएफ वाला क्या, बीएल आईएसपीआर खुद कहता है जी मेजर मर गया, उसका नाम भी दिया था उसने, ये मेजर मर गया, ये अफसर मर गए। तो धीरे धीरे पाकिस्तान में जो भी ये कुछ कर रहा, हमें तो कुछ पता नहीं, जो भी कर रहा है वो एक सही लेवल पे जाके कार्रवाई करा रहा है, एक सही लेवल पे जाके उनको निपटाने का काम कर रहा है।